जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 14 अक्टूबर हो चुकी है और 13 अक्टूबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो और अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडेसिस से। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि कल क्योंकि हमारे स्मार्ट रिटेलर्स ने शॉर्ट कर दिया था तो स्मार्ट मनी ने मार्केट को कल ज़्यादा गिरने नहीं दिया, लेकिन उसके बदले का आज गिरा दिया। तो जितना फॉल होना था वो कल थोड़ा सा और आज थोड़ा मिला के कर दिया है उन्होंने। अब आगे की स्थिति तो आज रात के डेटा को देखने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन जो लोग कह रहे थे कि मार्केट डाइजेस्ट कर गया, लेकिन वो आज उन्होंने गिराकर पूरा इंजेस्ट और डाइजेस्ट सब करवा दिया है स्मार्ट मनी ने। तो निफ्टी 50 आज 0.32% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। फिर भी एक डिसेंट ही गिरावट है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। और मिड कैप 50 0.92% की गिरावट के साथ बंद है। मिड कैप 100 0.75%, मिड कैप 150 0.69%। स्मॉल कैप 100 जो है 0.89% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप 50 0.74%, स्मॉल कैप 250 0.88%। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि आप में से जिन लोगों ने इंडेक्स फंड ले रखे हैं वो इस किसी न किसी इंडेक्स को फॉलो करता होगा, 50 को, 150 को, 250 को। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके म्यूचुअल फंड कितने गिरने वाला है। बाकी जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है मेरी तरह जिन्होंने ले रखे हैं उनका तो ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। और अगर हम बात करें FIDI के 22 साल के डेटा की, तो FIDI के 22 साल के डेटा की, तो FI जो हैं आज भी 1500 करोड़ की सेलिंग कर गए। तो कल नहीं करी उन्होंने, स्मार्ट थे, क्योंकि कल वो ज़रा स्मार्टनेस, जो रिटेलर स्मार्ट बन रहे थे उनकी स्मार्टनेस निकाल रहे थे वो कल। तो कल उनको पेला, आज सबको पेला। और उसके बाद जो हमारे DI हैं वो कल तो 2300 करोड़ की बाइंग करके गए थे, आज वो 3600 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। आइए अब चलते हैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो पे। तो शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में आज मैंने कुछ बाइंग भी करी है। जैसा आज मार्केट गिरी थी तो ETF गिरे सस्ता हो तो उसको ख़रीदना चाहिए, ऐसा महेश चंद्र कौशिक जी कहते हैं। तो मैंने उनकी बात को फॉलो करता हूँ। और लो वोल्टाइल ETF की मैंने आज 15 क्वांटिटी बाई करी है। फार्मा 20 की 11 क्वांटिटी, ICICI BT2 ETF की 3 क्वांटिटी, रियल्टी ETF की 2 क्वांटिटी, LPL 30 ETF की 2 क्वांटिटी, बैंक 20 की 1 क्वांटिटी, FMCG ETF की 1 क्वांटिटी, DIWAP 20 की 1 क्वांटिटी। ओवरऑल आज मुझे जो नुकसान है वो दिख रहा है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि इसमें आज टाटा मोटर्स के शेयर्स की एडजस्टमेंट भी हुई है। तो लेकिन DIWAP 20 में आज मेरे 34 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। रियल्टी ETF में 27 का। रिलायंस आज 11 रुपये का मुनाफा देखा गया। इंडसइंड बैंक 266 का लॉस। सेंसेक्स ETF में 11 रुपये का लॉस। टाटा मोटर्स में जो लॉस दिख रहा है ये इसलिए हुआ है क्योंकि टाटा मोटर्स का हो गया डीमर्जर। तो टाटा मोटर्स का शेयर हो गया मेरे ख्याल 400 रुपये का, और बाकी जो वैल्यू थी वो गई है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल वाले को। वो शेयर अभी यहाँ पे एलोकेट नहीं हुआ है, लेकिन फ़िलहाल टाटा मोटर्स यहाँ पे अपने अब जो डीमर्जर के बाद जो प्राइस है उस पर आ गया है, तो इसलिए ये लॉस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। बैंक 20 ने आज 11 रुपये का लॉस दिया है। ICICI BT2 ETF ने 53 का, जीनस पावर ने 102 का, ITB 27, इरकॉन 95, टॉप 10 एड ETF 20, फार्मा 20 46, लो वोल्टाइल ETF 3 रुपये, FMCG ETF 24 रुपये, LPL 30 ETF 45 रुपये, शरिया 20 17, निफ्टी क्वालिटी 41। तो सबकी पिटाई हुई है, किसी को नहीं बख्शा आज मार्केट ने। अब ये इन्वेस्टेड वैल्यू और करंट वैल्यू भी गड़बड़ दिख रही है, क्योंकि इसमें अभी कमर्शियल व्हीकल का शेयर मेरे को एलोकेट नहीं हुआ है और टाटा मोटर्स के शेयर की वैल्यू 30-40% गिर गई है। तो फिलहाल उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आज DIWAP 20 मेरा अभी भी 0.5% के नुकसान में, रियल्टी ETF अभी भी 1.5% के मुनाफे में, रिलायंस 1% के मुनाफे में, इंडसइंड बैंक 31% के नुकसान में, सेंसेक्स ETF 1% के मुनाफे में, टाटा मोटर्स 46% के नुकसान में, बैंक 20 2.3% के मुनाफे में, ICICI BT2 ETF अभी 2.25% के मुनाफे में, जीनस पावर 35% के नुकसान में, ITB नो प्रॉफिट नो लॉस, इरकॉन 28, टॉप 10 एड ETF 1%, फार्मा 20 नो प्रॉफिट नो लॉस, लो वोल्टाइल ETF अभी 0.5% के मुनाफे में, FMCG ETF 2.5% के नुकसान में, LPL 30 ETF 1% के नुकसान में, शरिया 20 1.25% के नुकसान में, निफ्टी क्वालिटी ETF नो प्रॉफिट नो लॉस। आइए अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कल मेरे को म्यूचुअल फंड में कितना नफ़ा नुकसान हुआ है। तो कल मुझे 691 रुपये का मामूली लॉस हुआ है। दैट इज़ सरप्राइजिंग। जो रिटर्न है वो 44,150 रुपये हो गए हैं। अब लगभग 5.6% का रिटर्न है। इन्वेस्टेड वैल्यू 7,53,000, करंट वैल्यू 7,97,000, 87,000 की SIP लगी हुई है। और पराग पारिक ने कल 290 रुपीज़ का नोशनल गेन दिया है। 5% का रिटर्न इसमें है। निपॉन लार्ज कैप ने 342 का लॉस, लगभग 5.6% का रिटर्न है इसमें। ICICI लार्ज कैप ने 230 रुपये का लॉस दिया कल, 5% का रिटर्न है।
कोटक मिड कैप ने कल 15 रुपये का गेन दिया है, 10.5% का रिटर्न है। एडलवेस स्मॉल कैप ने 73 रुपये का गेन दिया, 6% का रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने कल 124 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.5% का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप ने 79 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 10.5% का रिटर्न है। मोतीलाल मिड कैप ने 96 रुपीज़ का लॉस दिया है, 6.5% का गेन है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 89 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 11% का रिटर्न है। एडलवेज मिड कैप ने 43 रुपीज़ का गेन दिया, 8.25% का रिटर्न। HDFC मिड कैप ने 37 रुपये का लॉस दिया, लगभग 8% का रिटर्न है। निपॉन इंडिया ग्रोथ ने कल 2 रुपये का लॉस, लगभग 8.25% का रिटर्न। HSBC स्मॉल कैप ने कल 35 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.5% का रिटर्न है। बंधन लार्ज एंड मिड ने 26 रुपये का लॉस दिया, 7% का रिटर्न है। कोटक स्मॉल कैप ने 31 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.25% का गेन दे रहा है ये म्यूचुअल फंड। कैनरा बैंक ने 59 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 5.5% का गेन दे रहा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 46 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 5% का गेन। GM फ्लेक्सी कैप ने कल 22 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.25% का गेन। टाटा स्मॉल कैप ने 172 रुपये का लॉस दिया, लगभग 3.25% का गेन। SBI स्मॉल कैप ने 57 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 3.25% का गेन। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप डेब्यू कर गया है जी मेरे पोर्टफोलियो में आज, 1000 रुपये के डाले हुए हैं और कोई गेन नहीं दिया इसने। बड़ा ही बेशरम डेब्यू रहा है इसका, और इतने दिन पहले मैंने पैसे भी डाले और कोई नफ़ा नुकसान कुछ नहीं दिया इन्होंने, और बड़ा ही बेशरम डेब्यू है जियो ब्लैक रॉक का। बाकी मेरी कौन कौन सी SIP आज कटी वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो SIP अपन की कटी हैं आज निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, HSBC स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, एडलवेस स्मॉल कैप, और ये सारी SIP मेरी आज कटी हैं। आइए अब चलते हैं अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव जो है हमारा ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल मुझे हुआ है लगभग 6,715 का लॉस। 50,000 का मुनाफा अभी भी इस पोर्टफोलियो में बरकरार है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, लगभग 27,98,000 करंट वैल्यू है। एक बार मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पॉजिटिव रिटर्न दिया, किसने नेगेटिव। हरे वाले पॉजिटिव और रेड वाले नेगेटिव हैं। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की और मेरी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो आज निफ्टी जो है लगभग 81 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी लोगों का कल ये मानना था कि हमने मार्केट जो मैनिपुलेशन हुई थी उसे डाइजेस्ट कर लिया है, लेकिन मौका मिल गया था गिरावट का। शॉर्ट्स अभी भी लगातार बने हुए हैं। जो कल रात मैंने डेटा देखा था उसमें 93% शॉर्ट है FIA और सिर्फ 7% लॉन्ग है। यकीन मानिए कि जब भी इस तरीके की मैसिव शॉर्ट बनते हैं उसके बाद जब शॉर्ट कवरिंग होती है, अब वो शॉर्ट कवरिंग कब एक हफ्ते में होगी, एक महीने में होगी, 1.5 महीने में होगी, कोई नहीं कह सकता है, लेकिन जब भी यहाँ से शॉर्ट कवरिंग होगी बहुत अच्छा मोमेंटम बनेगा और निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। ऐसा काफ़ी सारे अच्छे जो चार्टिस्ट हैं उनका ये मानना है। लेकिन मार्केट आपको हमेशा सरप्राइज़ कर सकता है, क्योंकि मार्केट समय समय पे आपको ये सिखाता है, समय समय पे आपको ये बताता है कि गुरु तो वही है। बाकी दोस्तों मैंने कुछ म्यूचुअल फंड के लिंक्स दिए हुए हैं वीडियो में, जो कि फ्लिपकार्ट के हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको वो लिंक दिख जाएंगे। उसके अंदर फ्लिपकार्ट पे आप घुस कर कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। मैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ हूँ तो मैं किसी और प्रोडक्ट को वहाँ पे टैग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कंटेंट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, तो मैं म्यूचुअल फंड की बुक्स ही वहाँ पे टैग कर सकता हूँ। लेकिन आप मेरे लिंक के थ्रू फ्लिपकार्ट के अंदर घुस कर जो दिल चाहे वो शॉपिंग कर सकते हैं। आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारी स्कीम्स ऑफ़र आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।